बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम DAA के एक और लेक्चर के साथ आए हैं। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी इस DAA के कोर्स में। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं इसके नाम से, द पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए ये हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड्स में मुश्तमिल है। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। पार्टिकल को ये एक ज़र्रा यानी कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल पार्टिकल, सिंगल, आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको एक पार्टिकल समझ आ जाएगा। फिर आता है स्वार्म। स्वार्म यानी झुंड, किसी भी झुंड का और सिंगल का ऑप्टिमाइजेशन उसका कहते हैं जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये देखें आपके सामने तस्वीर भी बनी हुई है, झुंड बना हुआ है किसी चीज़ का, और इसमें से फिर हमने एक पार्टिकल उठा कर उसको एक ख़ास पॉइंट पर लेके जाना है, उसके मिड पॉइंट पर लेके जाना है। हमारे जो अक्सर मकसद है इस पार्टिकल स्वार्म का। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल स्वार्म है ये एक एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग जो है ना, एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग इसका एक टाइप है। यानी एवोल्यूशनरी कंप्यूटर क्या चीज़ है? दीज आर द एल्गोरिथम आर वेरी कॉमन एंड यूज फॉर द मैनी रिसर्चर। जो रिसर्चर यूज़ करते हैं देयर रिसर्च टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसकी दूसरी सब टाइप है स्वार्म इंटेलिजेंस। स्वार्म इंटेलिजेंस को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। और स्वार्म इंटेलिजेंस के आगे सब टाइप है पार्टिकल स्वार्म। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है। तो देखते हैं अगला इसका। तो इसकी कुछ स्टेप हैं एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम में जो भी होंगे, इसके हमारे पास कुछ 5 स्टेप हैं जो हमने फॉलो करनी है। तो पहला स्टेप है जी टेंटेटिव सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आगे हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। दूसरा है रैंडम सोल्यूशन। रैंडम, ये दो सोल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद जो रैंडम सोल्यूशन आता है, फिर हमने हर जो पार्टिकल होगा ना यानी ऑब्जेक्ट, उसकी फिटनेस एस्टिमेशन देखनी है हर पार्टिकल की। और फिर ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर इसके ऊपर यूज़ होंगे, ऑपरेशन यूज़ होंगे। फिर आगे हमारे पास कोई कंडीशन होगी जिस पर हमारा वो जो पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गो है वो एंड होगा। तो पहले देखते हैं स्वार्म इंटेलिजेंस क्या होता है। स्वार्म इंटेलिजेंस इज़ द कोलेक्टिव बिहेवियर, यानी कोई मुश्तरका जो लोगों का रवैया होता है ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, किसी भी कुछ झुंड का एक ऐसा कहते हैं ना अमल, उसको कहते हैं स्वार्म इंटेलिजेंस। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, और ख़ुद अपने आप को मुतवाज़िन रखना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, कुदरती या फिर मसनूई। द कंसेप्ट इज़ एम्प्लॉयड इन वर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है कंसेप्ट स्वार्म इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके दो मेन इंटेलिजेंस बेस्ड मेथड हैं। ठीक है, एक है PSO जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक है आंट कॉलोनी। शायद हम आगे टॉपिक्स में पढ़ लें इसको। आंट कॉलोनी यानी जो जितनी भी यानी चूंटी वगैरह की जितनी भी कैसे ये लोग फूड इकट्ठा करते हैं, कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे ये लोग अपने घर बनाते हैं, ये जितनी भी एल्गोरिथम है ना वो इस कैटेगरीज में आते हैं। और स्वार्म इंटेलिजेंस की कोई भी यानी झुंड जो है वो कैसे अपना खाना इकट्ठा करता है, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे स्वार्म इंटेलिजेंस को। देखते हैं व्हाट इज PSO यानी पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। हाउ डिड इट गेट इट्स नेम, कि इसने नाम कैसा पार्टिकल स्वार्म लिया? तो हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये पॉपुलेशन बेस्ड है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, टेक्निक। इट प्रोवाइड अ पॉपुलेशन बेस्ड सर्च प्रोड्यूस यानी प्रोसीजर गेटिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन से पता चल रहा है बेस्ट सोल्यूशन है फ्रॉम द प्रॉब्लम बाय टेकिंग पार्टिकल्स यानी कोई भी ज़र्रा या कोई ऑब्जेक्ट कर ले, एक इंडिविजुअल होगा। ठीक है, पार्टिकल इंडिविजुअल होंगे। मूविंग दैम अराउंड द सर्च स्पेस वो स्पेस होगी जिसमें हमने उसको सर्च करना होगा, यानी हमारे पास कोई रेंज होगी सर्च स्पेस। तो ये थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो डेवलप इन 1997 बाय जेम्स कैनेडी एंड रसल एबरहार्ट। तो इसका क्या मतलब है कि जो PSO इज़ अ रीबस्ट, यानी दोबारा वो चला गया रोबस्ट स्टोचस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द मूवमेंट एंड आर्टिफिशियल स्वार्म। अभी हमने देखा। तो PSO अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है स्वार्म PSO की, कि देखें यहाँ पर ये जो एक है ना, ये देखें, इसको आपने देखना है। आगे जो मैं एग्जांपल दूंगा तो आपने समझ जाना है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये जो हमारे पास है ना, ये जैसे कहते हैं ना अमंग बेस्ट ऑफ अमंग ऑल। ठीक है, इन सब से जो बेस्ट है ना, यानी इन सबको लीड कर रहा है ये स्टार्टिंग वाला, तो ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द ऑल। ठीक है, और ये है जो करंट बेस्ट है यानी प्रेजेंट बेस्ट, वो ये वाला है। हर जो है ना वो अपने एक प्रेजेंट बेस्ट होगा, P बेस्ट।
तो हमारे पास PSO क्या चीज़ है, इन PSO ईच सिंगल सोल्यूशन इज़ बर्ड, यानी जो अभी हमने ये एग्जांपल देखी इसमें जो एक सिंगल सोल्यूशन है वो ये बर्ड है, यानी इसको हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, बर्ड भी कह सकते हैं, और भी इसके नाम होंगे। इन द सर्च स्पेस, सर्च स्पेस क्या है, ये सर्च स्पेस है पूरी स्क्वायर में, ठीक है। और कॉल इट पार्टिकल, या इसको हम पार्टिकल भी कह सकते हैं बर्ड्स को। ऑल पार्टिकल हैव फिटनेस वैल्यू, इसकी कुछ फिटनेस वैल्यू होगी, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। विच आर एवेल्यूटेड बाय द फिटनेस फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज द एंड हैव वेलोसिटी, कुछ इसकी अपनी वेलोसिटी होगी फिटनेस वैल्यू की। विच डायरेक्ट द फ्लाइंग ऑफ द पार्टिकल, कि वो फ्लाइंग ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगी। ये फिजिक्स वाले बहुत अच्छा समझ सकते हैं इसको। द पार्टिकल फ्लाई थ्रू द प्रॉब्लम स्पेस बाय फॉलोइंग द करंट ऑप्टिमाइजेशन पार्टिकल, ठीक है। ये आपको थ्योरी अभी समझ नहीं आएगी, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब समझ आएगी। सो PSO एल्गोरिथम क्या करता है, हमारे पास ये जो मेन स्टेप है इसके 1 2 3 और ये 4, ये 4 स्टेप मेन है, आगे भी इसके स्टेप हैं वो भी बताता हूँ। सो इनिशियलाइज विद रैंडम जनरेटेड पार्टिकल्स, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे रैंडम जनरेटेड पार्टिकल से, ठीक है। अपडेट करेंगे थ्रू द जनरेशन इन सर्च ऑफ ऑप्टिमा, इसको हम अपडेट करेंगे अपने इसकी हर जनरेशन में, यानी हर इसकी जब वो जनरेट करेगी। ईच पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी, हर पार्टिकल यानी बर्ड की वेलोसिटी होगी और उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। अभी आपको ये जो है ना ये हवा की बातें लग रही होंगी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बेस्ट एग्जांपल होगी जिससे आपको ये बता जाएगी ये पार्ट वेलोसिटी क्या है और जो पोजीशन ये क्या है। अपडेट फॉर ईच पार्टिकल यूजेस 2 बेस्ट वैल्यूज़, जो भी पार्टिकल होगा यानी बर्ड होगी उसकी 2 बेस्ट वैल्यू होंगी, यानी जो जिस तरह मैंने भी आपको बताया। एक तो ये इसकी अपनी पर्सनल बेस्ट है, यानी जो ये खुद है, ठीक है। और एक बेस्ट वो होगा यानी जो सबका बेस्ट है, यानी इन सब में बेस्ट कौन सा वाला था, ये G बेस्ट। आगे देख लेते हैं ये तो द पर्सनल बेस्ट सोल्यूशन फिटनेस इट हैज़ अचीव सो फार, अभी तक जो इसने अचीव किया। द G बेस्ट वैल्यू ऑब्टेन सो फार बाय एनी पार्टिकल इन पॉपुलेशन, जो जितने भी हमारे पास बर्ड थे ना उसमें जो सबसे आगे था ना ये G बेस्ट था हमारे पास, यानी हमारे पूरी पॉपुलेशन में देखना है, देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में देखना है। और जो P बेस्ट है ना वो इसका पर्सनल बेस्ट है, ये हर बंदे का अपना P बेस्ट होगा, यानी हर बर्ड का, हर पार्टिकल का। आगे क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन बेस्ड सर्च प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टिकल्स, ये अभी मैंने आपको बताया, चेंज द देयर पोजीशन स्टेट, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। विद द इंडिविजुअल हैज़ पोजीशन, ये इसकी कोई पोजीशन होगी x और y, और इंडिविजुअल विद चेंज वेलोसिटी, और ये इसकी वेलोसिटी होगी। यानी आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक क्लास है, उसमें यानी आप क्विज़ेस होंगे, आप एक बंदे आपके एक क्विज़ होंगे, पूरी क्लास की मैं बता रहा हूँ, तो एक बंदे के 4 क्विज़ होंगे, ठीक है। और उसमें से हम देखेंगे कि उसका बेस्ट कौन सा है, तो उसमें जो बेस्ट है ना उस क्विज़ में से वो उसका P बेस्ट है, यानी उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये X, ये उसकी क्विज़ेज है X ऑफ 5, यानी 4 क्विज़ हैं तो X ऑफ 4 तक जाएगा। और V जो है ये इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसमें भी इंक्लूड नहीं कर रही, तो ये मैं आगे एग्जांपल में इंक्लूड करूंगा। तो मैं P बेस्ट और G बेस्ट की बात कर रहा था। अब हम पूरी क्लास में से जो टॉपर्स लड़के होंगे, यानी हमारे पास जो इन क्विज़ेज में सबसे जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उसको हम कहेंगे वो G बेस्ट है, ठीक है। द पार्टिकल फ्लाई अराउंड द सर्च स्पेस अभी मैंने बताया आपको, एक रेंज होगी हमारे पास जिसमें वो फ्लाई करेगा। ड्यूरिंग द फ्लाइट ईच पार्टिकल एडजस्ट, यानी जो आपने अक्सर देखा होगा ये जो इसको क्या कहते हैं यार, आपने अक्सर परिंदों को देखा होगा जो अक्सर शाम के टाइम वापस आ रहे होते हैं या फिर सुबह के टाइम जा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक तरतीब से जा रहे होते हैं, वो उनमें एक होता है जो लीड कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा V की शेप में कभी जा रहे हैं, कभी W की शेप में, तो वो बता रहे हैं कि उनकी क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस आई किया था उस हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द नेबरहुड, जो उसका नेबरिंग एक्सपीरियंस होता है वो देखता है यार ये इस पोजीशन में सेट हो रहा है तो मैं भी इसके साथ इस पोजीशन में सेट हो जाऊंगा। यानी अब देखें हमारे पास जो एग्जाम्पल थी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपसे अक्सर देखा होगा यू बर्ड्स एक शेप में जा रहे होते हैं, तो ये वाला जो बर्ड है ना ये अपने नेबर को देख के सेट करेगा, और ये जो बर्ड है ये अपने नेबर को देख के सेट करेगा, और इसके अपना कुछ ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। यूज़ ऑफ बेस्ट अपोजिशन इनकाउंटर एंड सेल्फ एंड इट्स नेबर, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। सो 5 स्टेप हैं हमारे पास बेसिकली। इनिशलाइज पॉपुलेशन इन हाइपर स्पेस, ये कुछ वैल्यू हमें दी होंगी, इनिशलाइज करने पड़ेगा हमें। अब ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है इसके लिए हमें फिटनेस वैल्यू निकालना पड़ेगा ईच, यानी जो X ऑफ I हमने बताया था ना उसके लिए।
मॉडिफाई द वेलोसिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस बेस्ट ग्लोबल और बेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये इस पे हम लोग, हमारे पास एक फार्मूले हैं, उसके तहत हम टर्मिनेट ऑन कंडीशन, कुछ टर्मिनेट कंडीशन होगी हमारे पास, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई टर्मिनेट, तो हम दोबारा सेकंड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। और इस तरह चलता रहेगा जब तक ये हमारे पास टर्मिनेट कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ये हमारे पास दो जो मेन फार्मूले हैं इस इक्वेशन है इस एल्गोरिथम की, वो है, यानी जब हमें v ऑफ i अपडेट करना पड़ेगा तो वो किस तरह अपडेट करेंगे, v ऑफ i यानी प्रीवियस, और ये होगा प्रेजेंट, ठीक है। और c ऑफ i जो होगा ये कांस्टेंट होंगे, ये हमारे पास 2.0 होती हैं, या इसकी वैल्यू होती है 1.49, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, इन दोनों में से इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, c1 और c2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होंगी, और रैंडम है, ये कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, या तो हमको, या हमें क्वेश्चन में दी होगी, या हम खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। और पी बेस्ट यानी अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल बेस्ट है ये, और ये प्रेजेंट इंडेक्स है, ये भी हम आगे देख लेते हैं इसको। और ये रैंडम, और ये जी बेस्ट यानी ग्लोबल बेस्ट, और ये भी प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट जो है ना, ये जो है ये प्रेजेंट है हमारे पास एक्स ऑफ आई, ये भी एक्स ऑफ आई यानी प्रीवियस। तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूला है एक्स ऑफ आई इक्वल्स न्यू, हम अब देखो ना, हम एक्स के लिए न्यू वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर इस एक्स न्यू वैल्यू जो जनरेट हुई हैं इस स्टेप में देखें एल्गोरिथम के, इस न्यू वैल्यू के लिए हम फिटनेस वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम ये देखें वेयर सी एंड वी आर लर्निंग फैक्टर वेट्स। और अगर हम इसको इनर्शिया वेट में देखें तो ये हम लोग जो हमारे पास किधर है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं इस तरतीब में, W हमारे पास वैल्यू होगी, वेट ऑफ इनर्शिया, और P बेस्ट जब पर्सनल इन्फ्लुएंस, और सोशल यानी ग्लोबल बेस्ट, और प्रेजेंट वही एक्स ऑफ आई। और आगे देख लेते हैं, हमने अभी देखा कि जो x है उसको हमने प्रेजेंट जो कहा था, ये एक्स ऑफ आई डी, ग्लोबल आई डी। ये हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। डी इज़ द डायमेंशन, जिस डायमेंशन में, ठीक है, velocity can be limited of Pili-Max. How does it works? So the system is initialized with the population of random solution and search for optima by updating generations, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। There is no crossover mutation. The particle flies through the problem space following the, यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जो अभी तक मैं बातें कर रहा था कि वो कैसे आपको समझ आएगी। अब ये हमारे पास ये सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, ईच जितने भी हमारे पास एरोज़ हैं। तो अब हम जब एल्गोरिथम के स्टेप्स चलाएंगे तो हमारा जो मेन इसमें गोल है वो इस पॉइंट तक लेके आना है, ये जो हमारे पास बीच में रेड पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यानी जो मैक्सिमम नहीं है, ये रेड जिसमें गाढ़ा रंग है, जिसका रेड यानी इसको ब्राउन भी कह सकते हैं और डार्क रेड भी कह सकते हैं, तो इस तक हमने इसको लेके आना है ईच पार्टिकल को। अब हम जब पहला स्टेप चलाएंगे यानी सिमुलेशन 1 किया तो देखते हैं, ये देखें सिमुलेशन 1 किया तो इसने अपनी जगह चेंज कर दी। एक मिनट, ठीक है, सिमुलेशन 1 करके इसने अपनी जगह चेंज कर दी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पहले ये किधर था, ये यहाँ था, ठीक है। अब ये किधर आ गया, ये अब इसने अपनी जगह चेंज कर ली इस वाले बेस्ट नहीं, यार ये क्या हो रहा है। अब ये जो है ना इसने यहाँ पर आ गया, ये इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसने अपनी जगह चेंज कर ली। अगर आप अभी गौर करें तो ये सारे कहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये सारे जो है ना अपने मेन सेंटर पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तो यहाँ पर हमारी सिमुलेशन एंड हुई। और इसका जो हमें अभी एल्गोरिथम का वर्किंग देखेंगे, डिसएडवांटेज क्या, इजी टू परफॉर्म एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन इसमें आ गई, और एल्गोरिथम का ये है मेन पार्ट। ये सीडो कोड देख लेते हैं इसका, और इसका जो कहते हैं हम ड्राई रन जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ड्राई रन देख लेते हैं, और ड्राई रन सॉरी एल्गोरिथम देख लेते हैं इसका। तो पहले हमारे पास फॉर ईच पार्टिकल इनिशलाइज पार्टिकल, जो हमें या तो हमें ये वैल्यूज़ दी हुई होंगी कि एक्स यानी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये एफ एक्स की, ठीक है, ये हमें दी होंगी। एक्स यानी आई मतलब मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे उसके लिए हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा इसको। ये फॉर एंड हो गया। अब हमें ये चलाना पड़ेगा डू वाइल, कब तक,
फॉर ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल के लिए हमें ये यानी यहाँ से जो पार्टिकल आए होंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसका एल्गोरिथम का। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिटनेस वैल्यू। इफ़ द फिटनेस वैल्यू इज़ बेटर देन द बेस्ट फिटनेस वैल्यूज पी ऑफ बेस्ट इन द हिस्ट्री, जो हमें सेट वो हिस्ट्री रखी होगी इसकी हुई, सेट करंट वैल्यू एज द न्यू पी बेस्ट। अब हमें अगर फिटनेस वैल्यू हमारे पास सपोज करें, आइए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कह लेते हैं, ये आई हमारे पास 1.9, और ये जो पार्टिकल की बेस्ट वैल्यू थी ये थी एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 यानी 0.9 कुछ कर लेते हैं इस तरह, ये रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो अब देखें इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, पी ऑफ बेस्ट हमारा होगा ये जो स्मॉलर होगा। तो देखें हमने क्या लिखा हुआ है, करंट वैल्यू एज द न्यू बेस्ट, तो अब ये करंट वैल्यू जो होगी ना ये न्यू बेस्ट है हमारा पी ऑफ बेस्ट। अगर ये नहीं होती, चूज द पार्टिकल विद द बेस्ट फिटनेस वैल्यूज ऑफ ऑल द पार्टिकल, फिर हम पार्टिकल जितने भी हमारे पास हैं उनमें से हम बेस्ट लेंगे। अच्छा, फिर जी बेस्ट जो है ना वो होगा कि मिनिमम हम फाइंड करने अपने पी बेस्ट में जितने भी हमारे पास पी बेस्ट हैं, और वाइल मैक्सिमम आइट्रेशन मिनिमम एरर क्राइटेरिया इज़ नॉट मैच। चलो अब इस अगली वीडियो हम देखते हैं कि इसका जो ड्राई रन है वो कैसे करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।